बलूचिस्तान के सैलाब मुतासर इलाकों कोलू बारखान रखनी में आज भी वक्फे से बारिश ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। तोबा चकजई तोबा काकड़ी के बालाई इलाकों में राबता सड़कें शदीद मुतासर, बिजली टेलीफोन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने से इमदादी सरगर्मियों और राबते में शदीद मुश्किलात। सोराब खुजदार में कौमी शाहरा MH पर ट्रैफिक 10 रोज़ बाद बहाल कर दिया गया। सिंध से राबता बहाल, सैलाब से 140 से जायद अमवात। भारत की जानिब से छोड़े गए पानी के बाद दरियाए पूंछ में ऊंचे दर्जे का सैलाब, कई देहात और सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। और झंग के करीब दरिया चिनाब में निचले दर्जे का सैलाब, सब्जियों और चारे की फसलें तबाह। साल भर खुश्क रहने वाला दरिया पानी से भर गया, पानी का बहाव तेज़ हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का कहना है कि दरिया रावी में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। दरिया रावी और नाला बई पर रेस्क्यू के 5 फ्लड एमरजेंसी कैंप। राजनपुर में दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफे पर मकामी अफराद की नकल मकानी। दरिया रावी और नदी नालों के अतराफ मकीनों को खबरदार कर दिया गया। जुलाई में माहाना बुनियाद पर महंगाई की शरह में 4.3% इजाफा, मजमूई शरह बढ़कर तकरीबन 25% तक पहुँच गई। सालाना बुनियाद पर प्याज 89, घी 74 और कुकिंग ऑयल 72% से ज़्यादा महंगा हुआ। एक साल में गोश्त की कीमत में 25.97% इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये 50 पैसे सस्ता हो गया। एक अमरीकी डॉलर 243 रुपये 50 पैसे का हो गया। इंटर बैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता होकर 239 रुपये 25 पैसे का हो गया। PTI ने इस्तीफे मरहलावार मंजूर करने का इक़दाम इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। असद उमर कहते हैं कि 11 अप्रैल को असेंबली फ्लोर पर हमारे 125 लोगों ने कहा कि हमने इस्तीफे दे दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने मर्जी के 11 इस्तीफे मंजूर किए। इलेक्शन कमीशन PDM का हिस्सा बन गया है, अब सियासी फरीक बन चुका है। तर्जुमान PDM हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं कि फौरन फंडिंग का फैसला सुनाने में बिला जवाज ताखीर समझ से बालातर है। PDM एक आज़ाद, खुद मुख्तार और मजबूत इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी है। लापता अफराद कमीशन में पेश होने वाली खवातीन को हिरासत करने के इल्जाम। चेयरमैन लापता अफराद कमीशन जावेद इकबाल ने PAC में तलबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मीटिंग के मिनट्स गैर कानूनी करार देने की इस्तदा कर दी। PAC ने डिफेंस फॉर ह्यूमन राइट्स की आमना मसूद जंजुआ के इल्जाम का नोटिस लेते हुए जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को तलब किया था। तैयबा गुल ने भी कमीशन में पेश होकर जावेद इकबाल की जानिब से हिरासत किए जाने की तफसील से आगाह किया था। लाहौर हाईकोर्ट में स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सेक्रेटरी लॉ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, सेक्रेटरी असम्बली और स्पीकर सिप्तान खान को नोटिस जारी। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को भी मुआवनत के लिए तलब कर लिया। जस्टिस राहील कामरान शेख ने रिमार्क्स दिए कि राजदारी पर किसी भी तरह से समझौता नहीं होना चाहिए। GHQ में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 95वीं सालगिरह की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने चीन के दिफा, सलामती और कौमी तामीर में PLA के किरदार को सराहा। कहा दोनों ममालिक के ताल्लुकात की जड़ें गहरी हैं। PLA और पाक आर्मी ब्रदर्स एंड आर्म साबित हुए हैं। चीनी सफ़ीर ने कहा कि पाक चीन कौमी ताउन का नया निज़ाम फ़ौजी राबतों में फ़रोग के लिए अहम प्लेटफॉर्म साबित होगा। इस्लामाबाद के जिना एवेन्यू पर चलती मेट्रो बस में आग भड़क उठी। खुशकिस्मती से कोई नुकसान नहीं हुआ, आग पर काबू पा लिया गया।